हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स को देखते हुए स्पेशल 14 मार्च को, अगर आप भी 14 मार्च को एग्जाम देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल आपके एग्जाम पेपर की तरह आज की सेट में क्वेश्चन कुछ दिया गया है। तो आज की सेट को आपसे शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेट को हम सभी। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे हैं, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण डैश होते हैं। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताओ तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा फ्रेंड। बी राइट आंसर देंगे, रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। चलिए फ्रेंड बताएंगे क्वेश्चन 2 के लिए राइट आंसर आप सभी। सी राइट आंसर देंगे, मानसीराम। मानसीराम मेघालय, यहां पे सबसे अधिक वर्षा होता है। सी राइट आंसर होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। बी राइट आंसर देंगे, लाइकेन। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई। बी राइट आंसर देंगे, फारूक सियार के आदेश पर। फारूक सियार के आदेश पर फ्रेंड बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। सी राइट आंसर देंगे, सीमेंट को सिर्द जमने से रोकने के लिए पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाए जाते हैं, यानी सी राइट आंसर आते हैं। अगला प्रश्न है, 1 पिकोग्राम होता है। सी राइट आंसर देंगे, 10⁻⁻12 ग्राम होता है 1 पिकोग्राम बराबर। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चलिए बताएंगे क्वेश्चन 7 के लिए राइट आंसर फ्रेंड आप सभी। सी राइट आंसर देंगे, एस चंद्रशेखर ने फ्रेंड कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। डी राइट आंसर देंगे, फुफ्फुस शिरा ले जाती है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। ए राइट आंसर जाएंगे, बेतवा नदी पर। फिर रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। सी राइट आंसर जाएंगे, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। ए राइट आंसर देंगे, अजोन गैस। अजोन गैस जो है फ्रेंड वो चांदी की सतह को काला कर देती है। अगला प्रश्न है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। राइट आंसर ऑप्शन में देंगे, रंजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है। ए राइट आंसर देंगे, पेट्रोलियम पदार्थ पर। ऑप्शन में ए राइट आंसर आती। अगला प्रश्न है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें सिर्द पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। इसे गर्म मुद्रा कहा जाता है, यानी डी राइट आंसर आते। अगला क्वेश्चन है,
भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, यानी डी राइट आंसर आते। अगला प्रश्न है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को कहते हैं? सेक्सी कॉल्स कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पदार्थ कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? बी राइट आंसर देंगे, कोशिका भित्ति के उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, एफला विष किससे बनते हैं? ए राइट आंसर देंगे, कवक से। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? हैदर अली, बी राइट आंसर देंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मछली नहीं है? ए राइट आंसर देंगे, स्टारफिश। स्टारफिश जो है फ्रेंड वो मछली नहीं है। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है? चले बताएंगे आप सभी। सी राइट आंसर देंगे, तांबा और जस्ता पाए जाते हैं पीतल में। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? सी राइट आंसर देंगे, गुट निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था। पर धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता ये सभी शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? बी राइट आंसर देंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? ए राइट आंसर देंगे, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है फ्रेंड ये योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, पर अभी योजना आयोग नहीं है। योजना आयोग का नाम चेंज करके 2015 में इसे नीति आयोग का नाम दिया गया है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए, यानी डी राइट आंसर आते। फ्रेंड एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, बंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1861 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? चलिए बताएंगे आप सभी। बी राइट आंसर देंगे, बी आर अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर दचला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है? बसरा शहर, ऑप्शन में डी राइट आंसर देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? बी राइट आंसर देंगे, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। सबसे पहले हुआ था अस्थाई बंदोबस्त 1765 में। उसके बाद सहायक संधि 1798 में। उसके बाद राज हड़प नीति हुआ था। उसके बाद तब बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं? बी राइट आंसर देंगे, महंगी हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रथम कृषि जनगणना कब हुई थी? सी राइट आंसर देंगे, 1970 में पहली बार कृषि जनगणना हुई थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, जवाहर नेहरू बंदरगाह कहां स्थित है? ए राइट आंसर देंगे, मुंबई में। अगला प्रश्न है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? ऊर्जा के संरक्षण नियम से। बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है?
सी राइट आंसर हो जाएंगे बैंकिंग के पुनर्गठन से, बैंकिंग संस्थान के पुनर्गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका कांग डीएनए रखता है? डी राइट आंसर हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, ऑडियो और वीडियो टेप में कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? ए राइट आंसर हो जाएंगे आयरन ऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये बन रहे, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ए राइट आंसर हो जाएंगे प्रस्तावना को। फ्रेंड प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार किससे बनी होती है? बी राइट आंसर हो जाएंगे टीन और सीसा की मिश्र धातु से फ्यूज तार बनी होती है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? चलिए बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर सी राइट आंसर है राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा फ्रेंड, मौलिक अधिकारों को निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? डी राइट आंसर है 1936 में। फिर 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है? सी राइट आंसर हो जाएंगे भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? डी राइट आंसर हो जाएंगे 1975 में। फिर 1975 में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मैक्सिको से। फिर मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं होकर गुजरती है, जबकि केनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील ये सभी से भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सी राइट आंसर हो जाएंगे केरोनी नदी पर एंजिल जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मैक्सिको से नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा, रिपीटेड क्वेश्चन थे, जबकि केनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, यानी बी राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कुचिपुड़ी। फ्रेंड कुचिपुड़ी जो है ये एक देव नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता कौन है? सी राइट आंसर जाएंगे बंधु सिंह। फ्रेंड बंधु सिंह जो है ये एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? ए राइट आंसर देंगे जापान। जापान जो है फ्रेंड ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है, जबकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश ये सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और आज के ये लास्ट सवाल है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएंगे। महान हिंदू विधि निर्माता थे। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएंगे। तो चलिए आज के इतना ही। आज की सेट में कुल हम सभी 50 क्वेश्चन कवर किए जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आप सभी इसे बेहतर तरीके से क्लियर कर ही लीजिएगा, हो सकता है पेपर में क्वेश्चन यहां से बन जाए। तो चलिए आज के वीडियो कैसा लगा आप सबको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आज की इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप तुरंत क्लास में जुड़ पाएंगे।